नीट विवाद पर तिरुवनंतपुरम में केरल छात्र संघ का प्रदर्शन, नीट पेपर लीक मामले में की जांच की मांग। पटना में नीट विवाद पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर धारा 144 का उल्लंघन और बिना इजाजत प्रदर्शन का आरोप। जल संकट पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर जताया विरोध, भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। दिल्ली में जल संकट पर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन, कृष्णानगर के अंदर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जल संकट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आप सिर्फ बहाने बनाती है, जनता देगी जल्द इसका जवाब। दिल्ली में जल संकट पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर शहजाद पूनावाला का हमला, कहा चुनाव के समय थे साथ जल माफिया और कांग्रेस, आपके बीच गठजोड़। पानी की कमी पर शहजाद पूनावाला ने आपको घेरा, कहा आपने टैंकर माफियाओं को दिया है संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई जांच नहीं। जल संकट को लेकर आतिशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी, जरूरत वाले इलाकों में पानी देने के निर्देश। मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार से पानी देने की अपील की, दिल्ली के लोगों को भी पानी का एहतियात और इस्तेमाल करने की अपील की। दिल्ली में जल संकट को लेकर आतिशी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, सचिवालय में अधिकारियों के साथ मंथन किया, जल बोर्ड और पूरी विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत, चड़कपुरी इलाके के अंदर टैंकरों से की जा रही पानी की सप्लाई, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त, गोरखपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों पर चर्चा भी की। बकरीद से पहले यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, सड़कों और गलियों में नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी कुर्बानी, सोशल मीडिया पर भी रखी जाएगी नजर। गोरखपुर के चिड़ियाघर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बब्बर शेर, भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में छोड़ा, इटावा लायन सफारी में दोनों को लाया गया, पर्यटक कर सकेंगे दीदार। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर का लिया जायजा, भालू को खिलाया फल और जानवरों की सुख सुविधाओं को लेकर निर्देश भी। यूपी में 8 कंपनियां बनाएगी इलेक्ट्रॉनिक कार, बस और ट्रक, 11,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश, अलग अलग जिलों में 561 एकड़ में तैयार होगी परियोजना। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने चलाया जल गंगा संवर्धन अभियान, उज्जैन के परिसर में बने तालाब में किया श्रमदान। ओपी राजभर ने अपने डीप फेक वीडियो को लेकर दिया बयान, कहा यह विरोधियों की साजिश है, हम केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश के विकास के लिए हर काम कर रहे हैं। मानसून के पहले ही योगी सरकार ने शुरू की बाढ़ से फसलों के बचाव की तैयारी, फसलों को बचाव के लिए एडवाइजरी की जारी, फसलों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना की तैयारी की गई। कश्मीर पर की गई टिप्पणी को लेकर अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन की बड़ी मुश्किलें, यूएपीए के तहत केस चलाने की दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दी। अरुंधति रॉय के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार, कहा उनका बयान पूरी तरह से गलत है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की जनता का जताया आभार, कहा मध्य प्रदेश की 29 सीटें देने की 9 करोड़ जनता का आभार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, कहा आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू। मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। मुंबई में शरद पवार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जहां जहां प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ वहां वहां हम जीते। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा एनडीए सरकार गलती से बनी है, पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है।
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने जनता को भ्रम में डालकर सीटें पाई है, नहीं तो कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिल पाती। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर रामदास अठावले ने दी सलाह। कहा, खड़गे जी आप विपक्ष की भूमिका निभाएं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का खड़गे पर पलटवार। कहा, कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 100 भी पार नहीं हुआ। तीसरी बार एनडीए की मजबूत सरकार से कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, अपने लाभ के लिए राजनीति करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। अनर्गल बयानबाजी कर मुद्दे से भटकाना कांग्रेस का मकसद है। पटना में तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती है। जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बैठा दिया है वो आज बोल रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम जल्द ही 100 दिनों के लिए अपनी विभागीय योजना जारी कर देंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पीड़ितों को राज्यपाल से नहीं मिलने दे रही है ममता। क्या बीजेपी से जुड़े लोग आत्महत्या कर ले? कानपुर में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, कहां आने वाले समय में यूपी में कांग्रेस होगी और मजबूत। इटली की सफर यात्रा के बाद से दिल्ली वापस लौटे पीएम मोदी। G7 मीटिंग में वैश्विक नेताओं के साथ दुनिया के भविष्य को लेकर मंथन हुआ। बोले, नई पीढ़ी के लिए दुनिया को बेहतर बनाना है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर किया वीडियो। पीएम मोदी के साथ वीडियो किया शेयर। लिखा, हाय फ्रेंड मेलोनी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। G7 समिट के दौरान ये सेल्फी ली। तेलंगाना में भारतीय वायुसेना ने आसमान में दिखाया दम। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एयरबैटिक ने किया है हवाई प्रदर्शन। तेलंगाना के रूनीगल के अंदर वायुसेना ने किया परेड। आसमान में सारंग हेलीकॉप्टर का किया आकर्षक प्रदर्शन। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी विभव कुमार की बड़ी न्यायिक हिरासत। 30,000 कोर्ट ने 22 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। कल यूपीएससी प्रीलिम्स के इम्तिहान। लखनऊ में 87 केंद्रों पर 40,000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। 2 पाली में कराई जाएगी परीक्षा। यूपी लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला। छात्रों को दिखाया जाएगा PCSJ 2022 का पेपर। अभ्यर्थियों को दिखाई जाएगी मेंस की कॉपी। 20 जून से 30 जुलाई तक चेकिंग। आपत्ति दाखिल करा सकेंगे अभ्यर्थी। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने किए तिरुपति बालाजी के दर्शन। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद। राजस्थान से अयोध्या जा रही रामरथ यात्रा का आगरा में हुआ भव्य स्वागत। जय श्री राम के जयघोष से गूंजा इलाका। 5 दिवसीय विशाल यात्रा का दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर हुआ आगमन।